नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। चुनाव के रिजल्ट आए हुए आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन राजस्थान में भाजपा का सीएम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, इस पर अभी गुत्थी उलझी हुई है, तस्वीर साफ नहीं हो रही है। 4 राज्यों के रिजल्ट आए थे 3 दिसंबर को। तेलंगाना कांग्रेस के पास गया था, वहां कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री डिसाइड कर लिया है, लेकिन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों में भाजपा को सफलता मिली है, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी तक सीएम कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। कहीं भी विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर कई नाम जताए जा रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि तय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। प्रदेश से कुछ भी तय नहीं होगा, तो सारी दौड़ अब दिल्ली की तरफ लगी हुई है, नजरें दिल्ली की तरफ लगी हुई है और इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली से अब अगला कदम क्या उठता है और कब इस पर से पर्दा उठता है। क्यों अटक रहा है मामला, क्या है भाजपा का सिस्टम, किस तरह से होगा मुख्यमंत्री पद का चयन, इसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी हैं। जगदीश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते साहब। नमस्कार। और बड़ा लंबा समय हो गया है, आज चौथा दिन हो रहा है और इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। आखिर मामला कहाँ अटका हुआ है? ये नवीन जी, ऐसा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे अपन पहले चर्चा करते रहे, कई सारे क्लेमेंट हैं, एक दो ही नहीं है, कई सारे हैं, करीब करीब 8-10 जिनको कह सकते हैं अपन। और हर आदमी जो थोड़ा बड़ा सा नेता है, वो अपने आप को क्लेमेंट कह रहा है या क्लेमेंट बताया जा रहा है। ऐसा ऐसा मामला है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है अपने नेता चुनने का, वो पहले तो बहुत साधारण होता था। जिस एक नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता था, उसी को ये माना जाता था कि अगर विजय हो गई तो उसको लीडर बनाया जाएगा, और वो फैसला 2-3 दिन में ही हो जाता था। इस बार क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का भी चेहरा चुनाव में नहीं रखा था। आपको ध्यान होगा, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे पार्टी के सिंबल पर, यानी कि जो कुछ भी वोट वो मांग रहे थे वो कमल के फूल पर मांग रहे थे, किसी इंडिविजुअल का चेहरा नहीं था। ऐसी सूरत में अब पार्टी आला कमान को ही तय करना है कि वहां लीडरशिप किसको दी जाए। तो बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं जिनकी वजह से चुनाव में लेट हो रहे हैं मेरे हिसाब से, और वो कंसिडरेशन ही शायद डिस्कस की जा रहे हैं आपस में लीडरशिप से। इनके सहयोगी मदर जो इंस्टीट्यूशन है वो है आरएसएस, तो आरएसएस वालों से भी पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार चुनाव में आरएसएस ने खुलकर हिस्सा लिया और बहुत सारे कैंडिडेट्स के चुनाव जीतने में उन्होंने रोल प्ले किया और रिजल्ट भी आया, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो ऐसी सूरत में उनसे भी कंसल्टेशन चल रही होगी मेरे हिसाब से, और इसीलिए ये लेट हो रहा है। मेरी मान्यता ये है कि लेट भी इसीलिए हो रहा है। आपने कहा ये पहले नहीं, साफ हो जाता था बड़ी जल्दी और पता चल जाता था, पार्टी ने सिस्टम चेंज कर लिया है। पार्टी विद डिफरेंस की बात बीजेपी करती रही है। जब कांग्रेस ये काम करती थी कि ऊपर से नेता चुनकर आता था, मुख्यमंत्री का नाम ऊपर से तय होता था, तब बीजेपी इसकी बड़ी आलोचना करती थी और अब बीजेपी खुद उसी रास्ते पर जा रही है। देखिए, बीजेपी में भी होता तो पहले यही था। अगर मान लीजिए चुनाव लोकल लेवल पर, जैसे जयपुर में मान लीजिए विधायकों की बैठक हुई, उसमें दिल्ली से कोई 2 ऑब्जर्वर आ गए, वो ऑब्जर्वरों ने अपनी सबसे ओपिनियन ली और एक ओपिनियन की वो बनाकर वो पार्टी आला कमान को दी जाती थी। संसदीय बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो यहाँ तो पार्टी आला कमान नाम की कोई चीज है नहीं, संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड में ये प्रस्ताव जाता था, वहां डिस्कशन होता था और उसके बाद एक नाम फाइनल कर दिया जाता था कि ये। तो जो ऑब्जर्वर आते थे वही अपने मीटिंग में ही अनाउंस कर देते थे कि भाई इनको लीडर चुन लिया गया है, और इनके तो कोई एक विधायक प्रस्ताव रख देता था जो कहा जा सकता है कि उनका विरोधी मान लो आप, या उनसे जिनसे 36 का आंकड़ा है, उस आदमी से प्रस्ताव रखवाते थे और बाकी सब लोग उसका प्रस्ताव का समर्थन करते थे और लीडर इलेक्ट हो जाता था। एक प्रस्ताव पारित हुआ, वो प्रस्ताव फिर
पार्टी की तरफ से गवर्नर को सबमिट होता था, उनको प्रस्तुत होता था और गवर्नर साहब उस सुविधा के आधार पर कि कब शपथ ग्रहण करनी है, शपथ ग्रहण हो जाता था। कभी-कभी बहुत अर्जेंसी में भी शपथ ग्रहण हुए हैं और जीएडी को जो है 2-3 घंटे में ही मैनेज करके इंतजाम करना पड़ा है कि शपथ ग्रहण के लिए जो इंफ्रा है उसको लगाते थे। तो इस बार ये जो है तो अभी भी प्रोसेस वही, लेकिन लंबा टल रहा है क्योंकि आला कमान या कहिए कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अभी तय नहीं कर पा रहा है कि किसको बनाया जाए और उसके लिए मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे कंसिडरेशन उनके दिमाग में है। शायद एक कंसिडरेशन सबसे बड़ा ये है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में क्या राजनीति बैठेगी, क्या फ्यूचर की पॉलिटिक्स होगी आज से 5 महीने बाद और 5 महीने बाद कौन से चैलेंजेस होंगे जो कि पार्टी को फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा से भी ज्यादा उनके लिए चैलेंज की स्थिति लोकसभा में होगी। वहां देश की राजनीति चलनी है और देश का नेतृत्व तय होना है, इसलिए वहां नेतृत्व तो क्लियर है, लेकिन उसको कैसे फील्ड में आगे सफलता तक ले जाया जाए ये तय करना है। ऐसी सूरत में ये कंसिडरेशन सबसे बड़ा होगा कि राजस्थान में किसको लीडर बनाएं जो लोकसभा चुनाव में विजय दिला सके, जैसा कि अभी राजस्थान में जो 25 सीटें हैं 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये लूज नहीं करनी चाहिए कोई सीट, ये देखने की बात होगी। नवीन जी, पार्टी तय नहीं कर पा रही है, अलग अलग नामों पे कंसिडरेशन चल रहा है, तो एक स्वाभाविक रूप से जो दावेदार समझी जाती रहेगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार भी उनके समर्थक बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं, उनके निवास पर भी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए। तो क्या पार्टी वसुंधरा राजे के अलावा ही दूसरे नामों पर विचार कर रही, वसुंधरा राजे की कोई संभावना दिखती है आपको? देखिए ये बात अपनी पहले भी इसी फोरम पर चर्चा हो चुकी है कि वसुंधरा राजे नेचुरल जो है ऑप्शन है। वसुंधरा राजे 2 दफे चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, पार्टी की बड़े नेता हैं और उससे भी ज्यादा ये कि वो राजस्थान में एकमात्र नेता हैं जो कि पूरे राजस्थान में हर जगह एक्सेप्टेबल है, सब जगह का उनको नॉलेज है, वो यहाँ हर जिले की राजनीति, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स को समझती हैं और उसके हिसाब से वो प्लान करने में माहिर हैं और उसके बाद इक्वेशन बिठाने में उनको बहुत अच्छा अनुभव है। वो इक्वेशन, जातिगत इक्वेशन या पॉलिटिकल इक्वेशन जो भी बिठाने हैं वो करके और वो अच्छी जमात बिछा लेती हैं, तो वो किस तरीके से उसको जीता जाना है इसका अनुभव उनको है। तो अब क्यों वो कंसिडरेशन हो रहा है, ये अगर उनको फाइनली करना था वसुंधरा राजे जी को तो मेरे ख्याल में अब तक फैसला होकर आ चुका होता, लेकिन मुझे लगता है कि वसुंधरा जी का मामला अब कहीं थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। अगर वसुंधरा राजे का मामला ठंडा पड़ा हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर पार्टी को तय करना होता तो अभी तक कर चुकी होती वसुंधरा राजे के नाम पर, वो पार्टी दूसरे नामों पर विचार कर रही है, तो दूसरे नामों में ऐसे कौन से नाम आपको लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि इतने दिनों से चल भी रहा है कि कौन चीफ मिनिस्टर हो सकता है, ये सारे खासकर इन 3-4 दिन में तो बहुत ही नाम चले हैं। ओम माथुर जी हैं जो कि केंद्रीय पदाधिकारी हैं और मोदी, नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जो है अमित शाह साहब, इन दोनों के बहुत करीब रहे हैं क्योंकि वो लंबे अरसे तक जब चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी तब गुजरात के प्रभारी होते थे और हर चुनाव को वहां गुजरात के चुनाव को जीतने में वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते थे। उनको गुजरात का भी पूरा उतना ही अनुभव है जितना कि उत्तर प्रदेश का है। आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश का 2015 में पहले बार इलेक्शन हुआ था जहां बीजेपी जीती थी, उस इलेक्शन में भी ओम माथुर ही इंचार्ज थे। महाराष्ट्र में भी इंचार्ज थे ओम माथुर जब वहां सबसे पहले फडणवीस की गवर्नमेंट बनी थी। तो ये मतलब सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करने वाले ओम माथुर साहब का नाम भी कंसिडर हो सकता है। उनको भी राजस्थान की अच्छी जानकारी है क्योंकि वो 1 दशक तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन रहे हैं
इसको आरएसएस ने अपनी तरफ से बीजेपी को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण रोल आज प्रकाश चंद्र जी यहाँ प्ले करते हैं, वही रोल ओम जी पहले राजस्थान में प्ले करते थे और उनको राजस्थान की पॉलिटिक्स का बहुत अच्छे से भान है, अच्छे से वो अनुभव किया हुए हैं। उनके जमाने में जो है कई दफे सरकारें बनी है, भैरव सिंह जी की भी और बाद में वसुंधरा जी की भी। तो ऐसी सूरत में उनका नाम कंसिडर हो सकता है, जैसा मैं मानता हूँ। और उसके बाद तो फिर कई नेता हैं, जैसे गजेंद्र सिंह जी हैं शेखावत, या जैसे अर्जुन राम मेघवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार SC ST का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, तो SC वोटों को साधने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए कहिए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर, तो अर्जुन राम मेघवाल के नाम का भी कंसिडरेशन हो सकता है, शेखावत के नाम का भी कंसिडरेशन हो सकता है। वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत नजदीक माने जाते हैं और राजपूत राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें राजपूत राजनीति हमेशा डोमिनेंस में रही है। उसका कारण भैरव सिंह जी का आना था और किसी न किसी रूप में वसुंधरा जी को भी राजपूत राजनीति का हमेशा खुला सपोर्ट मिला। तो राजपूत राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। ऐसे में उनका नाम भी कंसिडर किया जा सकता है। ये 3-4 नाम और भी हैं जिनको कंसिडर करने की बात चल रही है। अभी जैसे आपने कहा कि वसुंधरा राजे का नाम शायद कहीं ठंडा पड़ गया है, पीछे चला गया है, तो ये जो उनके निवास पर 2 दिन तक विधायक जुटे, उन्होंने वहां से मांग की और उसको लेकर इस तरह की खबरें आई कि शायद आलाकमान नाराज है। उसके बाद उन्होंने विधायकों से मिलना छोड़ दिया। अपने घर के बाहर 2 बड़े होर्डिंग उन्होंने वहां लगवा दिए हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन और आभार जताया जा रहा है। उनके होर्डिंग में मोदी की गारंटी लिखा हुआ है, तो कहीं लग रहा है कि फिर वो एक पैचअप की कोशिश कर रही है। नवीन जी, मुझे मालूम नहीं कि ये पैचअप चल रहा है या क्या चल रहा है। इतनी सी चीज जो है ऐसी बड़े डिसीजन में कंसिडर में नहीं होती। आपको मालूम है कि वसुंधरा राजे एकमात्र इस चुनाव में ऐसी लीडर थी जो बड़ी संख्या में, मेरी जानकारी के अनुसार वो 60 के करीब उन्होंने रैली और सभाएं की हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर। मतलब तो ये केवल एक लीडर थी। अब ये इतनी जगह गई है, चुनाव किया है, तो जो लोग उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए, उन विधानसभा क्षेत्रों से जीत कर आए, वो सारे विधायक आकर अपनी जो है एक तरीके से ग्रेटिट्यूड उनको पेश कर रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे कि आप आए, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव निकला, जीत गए, आपका धन्यवाद है और अब आप नेता हैं। तो वो ये कहने भी आए थे कि लीडर आपको बनना चाहिए, लेकिन ये कंसिडरेशन तो सेंट्रल लीडरशिप को करना है कि उन किसको लीडर बनाना है। तो वो एक सिलसिला चला था और 2 दिन में वो पूरा हो गया, तो बात खत्म हो गई। इसमें कोई सफाई देने की और उसकी जरूरत भी नहीं है। वो तो यहाँ जो लोकल लीडरशिप है, अरुण कुमार जो कि इंचार्ज हैं इस समय राजस्थान के, वो हैं, और CP जोशी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दोनों ने बात की होगी वसुंधरा जी से, तो उन्होंने ये जेस्चर देना भी बंद कर दिया। ये बात, लेकिन मीटिंग तो आज भी, कल भी बहुत सारे MLA उनके घर पहुंचे। मैं रात को उनसे मिलने के लिए जाने वाला था, तो मैंने पता लगाया था, तब भी वहां 2-3 MLA जो है बैठे हुए थे, जो खास है उनके, कालीचरण सर्राफ और ये दूसरा कि निर्दलीय भी पहुंच गए हैं उनके पास बहुत सारे, वो सपोर्ट करने के लिए। तो जैसा उनका स्वरूप है, जिस तरह की लीडरशिप उनकी है वसुंधरा जी की, वो उसका जो है सारा पंप एंड शो तो होता ही है जिसको कहना चाहिए। तो ये पंप एंड शो इस तरीके का चल रहा है, इसमें कोई पार्टी विरोधी गतिविधि तो ये है नहीं। जी नवीन जी, अगर उनके पास इतनी बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ है, समर्थक है, उनसे मिलने जा रहे हैं, पहले भी नेतृत्व संभाल चुकी है, आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर वो उनके पास जनाधार भी है, कार्यकर्ता भी है, हर जगह पर है, फिर पार्टी उन्हें पीछे क्यों रखना चाह रही है? नहीं, ये जो है ना, मेरा जो सोच है इस मामले में, वो ये है कि पार्टी ने उनको पीछे नहीं रखा है कहीं पर भी। पार्टी ने जो काम उनको दिया है वो काम उन्होंने किया है, और पार्टी ने काम भी दिए उनको, उनकी इस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से ही, उनकी पॉपुलरिटी की वजह से ही पार्टी ने काम भी दिए उनको। बहुत सारी सभाएं जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके की है उन्होंने, तो वो यही कंसिडर करके पहुंची हैं वो वहां। ऐसी सूरत में ऑप्शंस सब पे विचार हो रहा है। ये मेरा मानना है कि वो विचार काफी लंबे अरसे तक हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन राम मेघवाल जो हैं,
उनका नाम कंसिडर हो सकता है कि एससी वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन वो राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने एससी के एक बहुत महिला उम्मीदवार को। तो ये अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी बात है और राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इतना सोचकर वो नरेंद्र मोदी काम करते हैं। दूसरा कि एक नाम आ रहा है बालकनाथ। यदि योगी आदित्यनाथ का जैसा ही स्वरूप राजस्थान में गवर्नेंस का रखना चाहते हैं तो बालकनाथ का नाम भी बड़े उसमें आ रहा है। और बालकनाथ जो है उसी जो है धार्मिक ग्रुप के लीडर हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए उनका नाम भी हो सकता है ये कंसिडर हो। अगर वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी नहीं दी जाती जिस तरह से माना जा रहा है उन्होंने कि उनकी स्वाभाविक दावेदारी है, और अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है तो क्या कोई ऐसी संभावना नजर आती है कि वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं? नहीं, मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। वो पार्टी की एक डिसिप्लिन लीडर लगती हैं, रही हैं हमेशा। कभी भी उन्होंने इस तरीके का नहीं किया। जैसा पार्टी में एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस के ऊपर आपका मत भिन्न भी हो सकता है। वो भिन्न मत अगर व्यक्त करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नाराजगी है। लेकिन ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई व्यक्तिगत खुन्नस हो सकती है, कोई ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के जो कंसिडरेशन है हो सकता है कि वो सामने आए। दूसरा कि बहुत सारे लोग उनकी ये शिकायत करते थे पिछले बार जब वो मुख्यमंत्री थी कि ये तो महारानी की तरीके से बिहेव करती, राजा महाराजा जैसे होते हैं। तो वो पार्टी में वो भी एक इशू कंसिडरेशन में होगा कि भाई ये सब गुण होते हुए भी अगर ये महारानी की तरीके से बिहेव करेंगी तो ये ठीक नहीं है तरीका। तो ये एक कंसिडरेशन हो सकता है। तो शायद इसीलिए आज कई अखबारों में ये छपा भी है कि ऐसा सीएम ढूंढा जा रहा है जो कम से कम लो प्रोफाइल भी हो और जो आला कमान के इशारों पर या उनकी मन मर्जी से चल सके। शायद इसीलिए इस तरह का नेता की तलाश की जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। ये मैंने भी आज अखबारों में देखा है और एक बात भी सही है कि प्रोफाइल तो जो लीडर है, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी में जो तरीका है, लीडर बहुत ही पोलाइट, बहुत ही डाउन टू अर्थ, इस तरह का जिससे कि कोई भी आदमी जाकर कभी भी मिल सकता हो, ऐसा लीडर तो होना ही चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये गुण जो है और दूसरे नेतृत्व में तो हैं, लेकिन वसुंधरा जी इस मामले में थोड़ा महारानी वाला रोल प्ले करती रही हैं, इसलिए ये एकमात्र कारण हो सकता है जो उनके लिए नेगेटिव जाए। बाकी कोई कारण ऐसा नेगेटिव जाने का नहीं है और हो सकता है कि पार्टी इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर कुछ सोच रही हो। तो पार्टी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के लेकर बहुत सारे पैमाने हैं जिस पर शायद जैसा कि आप बता रहे हैं फिट नहीं बैठते हैं। शायद इसीलिए पार्टी की दूसरे चेहरे की तलाश में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रितेश शर्मा जी। और अब इंतजार करेंगे आगे क्या होता है, विधायक ऑब्जर्वर कब तय होते हैं, विधायक दल की बैठक कब तय होती है और उसके बाद में कोई नया चेहरा निकलकर कब तक सामने आता है। उसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं को भी इंतजार है। बस इस वीडियो में इतना ही। अंत में आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। थैंक यू।